नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज की जो हमारी क्लास है वो रहेगी जो सीएचओ का राजस्थान सीएचओ का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, उसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो क्या रहने वाली है, उसके साथ में ही जो ऑफिशियल आंसर की है वो हमें कब तक मिल सकती है, और जो एग्जाम के अंदर कितने क्वेश्चन अगर बन रहे हैं तो हमारा सेफ स्कोर रहेगा, उस बारे में इसके अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और इसके अंदर अगर कोई बोनस अंक मिलने की भी कोई संभावना है या नहीं, तो वो सभी भी मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। तो सीएचओ 2025 का जो दोस्तों एग्जाम हुआ है, 2025 का जो एग्जाम अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, तो उसका जो रिजल्ट है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि उसका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, उसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो मैं आपको बताऊंगा कि कब कब तक आ सकता है वो। नेक्स्ट हम सबसे पहले हम यही बात करेंगे, सीएचओ एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सीएचओ का एग्जाम जो रहा दोस्तों, 2.5 घंटे का उसमें समय दिया गया था, 2.5 घंटे के अंदर हमें पेपर करना था। 450 अंकों का जो क्वेश्चन पेपर था वहां पर 450 अंकों का रहा था, और 150 वहां पर एमसीक्यू रखे गए थे। 150 अंकों का ये टोटल है जो एग्जाम पेपर वो था। तो इसके अंदर मेन बात क्या थी दोस्तों की लगभग 100 से लेकर के 120 क्वेश्चन थे, जो 120 क्वेश्चन तक थे तो वो नर्सिंग नॉलेज के, नर्सिंग फील्ड के क्वेश्चन इन्होंने ऐड किए थे। और जो ऊपर के जो 30 क्वेश्चन थे, जो प्लस 30 क्वेश्चन इन्होंने रखे थे, 30 प्लस क्वेश्चन, उसके अंदर सबसे ज्यादा इन्होंने कंप्यूटर सब्जेक्ट को है वो ऐड किया, कंप्यूटर को ऐड किया। कंप्यूटर के साथ साथ में इन्होंने क्या, हिंदी सब्जेक्ट को भी इन्होंने बहुत ही ज्यादा तरीके से ऐड किया हुआ है। और हिंदी के अंदर से इन्होंने जो समास है, उपसर्ग है, संधि है, प्रत्यय है, नोम विलोम है, ऐसे सभी जो टोटल है वो इन्होंने जो टॉपिक्स है वो कवर किए। तो दोस्तों एग्जाम के लेवल की मैं बात करूं तो दोस्तों जो एग्जाम का लेवल यहाँ पर रहा है, एग्जाम का जो लेवल रहा है सीएचओ एग्जाम का लेवल, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों स्टूडेंटों के जो रिव्यू लिए गए हैं उन सभी से जो सभी हम देखते हैं, तो उसका जो एग्जाम का लेवल हम इसको टफ नहीं मान सकते। ये जो आरपीएससी ने जो एग्जाम कराया है, आरपीएससी के अंडर में ये जो एग्जाम हुआ है, आरपीएससी ने ये जो एग्जाम का है, जो इसका पैटर्न रखा था, जो नर्सिंग लेवल के जो क्वेश्चन रखे थे, उस हिसाब से इस लेवल को जो एग्जाम है इसको हम ना ही इजी मानेंगे। ये बिल्कुल ही इजी, बिल्कुल इजी तो ये बिल्कुल नहीं था। और बिल्कुल हार्ड की बात करें तो ये हार्ड लेवल भी बिल्कुल नहीं था। तो ये जो एग्जाम का पैटर्न है ये बिल्कुल ही मीडियम, बिल्कुल मीडियम प्रकार का रहा था, मीडियम प्रकार का बिल्कुल ये एग्जाम रहा था। तो दोस्तों बात करते हैं एग्जाम के बारे में। सीएचओ का एग्जाम है, जिन बच्चों ने अब थोड़ी सी तैयारी के साथ में एग्जाम दिया है, बढ़िया तैयारी के एग्जाम साथ में दिया है, और जिन बच्चों के 200 प्लस यहाँ पे 210 प्लस यहाँ पर स्कोर बन रहा है, 210 प्लस स्कोर बन रहा है, वो बच्चे यहाँ पर अपने आप को एक सेफ स्कोर के जरिए मान सकते हैं। जो पहली लिस्ट आने वाली है दोस्तों, पहली लिस्ट जब आएगी सिलेक्शन की, जो पहली लिस्ट आएगी जहां पर जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो उनके अंदर ये 200 प्लस वाले बच्चे जो आ रहे हैं, 200 प्लस वाले बच्चे हैं, वो पहली लिस्ट के अंदर अपने आप को क्या सेफ मान सकते हैं, अपने आप को क्या सिक्योर मान सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट मैं बात करता हूं दोस्तों की जो इसका आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की मैं बात करूं कि सीएचओ 2025 की जो आंसर की है, आंसर की मैं बात करूं, आंसर की है वो कब तक आने की संभावना है दोस्तों। तो दोस्तों आप ने सभी चैनल पर जाकर के विजिट किया होगा, देखा होगा कि लोग क्या बता रहे हैं, कुछ क्या बता रहे हैं। तो आरपीएससी का जो पैटर्न है, आरपीएससी का जो पिछले एग्जामों का जो पैटर्न रहा है दोस्तों, उसके अनुसार जो इस बार एनएचएम के जो एग्जाम हुए हैं, जितने भी एग्जाम हुए हैं, उन सभी की जो आंसर की है वो मैं आपको बताऊं कि नेक्स्ट मंथ के जो प्रथम वीक है, नेक्स्ट जो हमारा मंथ आएगा, नेक्स्ट मंथ जो हमारा रहेगा, जुलाई मंथ रहेगा, जुलाई मंथ के जो प्रथम सप्ताह के अंदर, प्रथम सप्ताह इसका होगा, जो प्रथम सप्ताह होगा उसके अंदर पूरे पूरे चांसेस है कि एनएचएम के जो एग्जाम हुए हैं उनकी जो ऑफिशियल आंसर की है, जो ऑफिशियल आंसर की है वो आ सकती है दोस्तों। ऑफिशियल आंसर की है इसकी वो आ सकती है प्रथम सप्ताह के अंदर। तो दोस्तों आंसर की आने के बाद जो ग्रीवेंस मांगा जाएगा, जो हम पोर्टल पर ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे, हम आपत्ति अपनी दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति के लिए हमें डेट वगैरह दी जाएगी। आपत्ति किसी ने अगर दर्ज करवानी है तो वो ऑफिशियल आंसर की आने के बाद में अगर उनको लगता है कि ये मेरा क्वेश्चन सही था और ये हमारा यहाँ पर गलत हो गया है, तो उसके लिए भी ये जो आरपीएससी वो टाइम देगी हमें, हमारा जो टाइम मिलेगा उसके अंदर हमारा ये जो आपत्ति का फॉर्म हम फिल कर सकते हैं, हमारे आपत्ति वगैरह ला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपत्ति पर वर्क करने के बाद में जो फाइनल रिजल्ट है दोस्तों, उसकी जो संभावना है वो रहेगी, जो आपत्ति वाले हमारा जो होगा, जो क्लियर होगा, उसके बाद ही जो फाइनल रिजल्ट है उसकी संभावना हमारी रहेगी। तो दोस्तों जो
एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, पहले ही क्लासेस में उसकी आपको बता चुका हूँ। आंसर की मैं बात करूँ, ऑफिशियल आंसर की है वो जुलाई मंथ के प्रथम सप्ताह के अंदर आने की पूरी पूरी संभावना है। 210 प्लस वाले जो बच्चे हैं जिनका जो अंक है वो 200 प्लस यहाँ पर स्कोर बन रहा है, तो वो बच्चे अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से हम देखें तो जो ऐसी कैटेगरी के बच्चे हैं उनके अगर 210 से भी अगर 5 या 10 अंक कम बन रहे हैं तो भी वो बच्चे अपने आप को सेफ मान सकते हैं। लेकिन जो ओबीसी के हैं या जो जनरल कैटेगरी से बच्चे बिलोंग करते हैं उन बच्चों का स्कोर अगर बिल्कुल उससे कम आ रहा है, मतलब 200 प्लस से कम आ रहा है, 10 से कम आ रहा है, तो उनको थोड़ा सा यहाँ पर जो कठिनाई है वो देखनी पड़ सकती है। लेकिन अगर उन्हीं बच्चों के अगर 210 20 30 से प्लस क्वेश्चन अगर मतलब नंबर अंक बन रहे हैं, अंक यहाँ पर मिल रहे हैं, तो वो बच्चे अपने आप को जो फर्स्ट लिस्ट आने वाली है जिसके अंदर चाहे वो डबल आरपीसी सिलेक्ट करती है चाहे वो ट्रिपल संख्या के अंदर बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, तो उसके अंदर वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। साथियों, बोनस अंक आने की इसके अंदर इतनी ज्यादा बड़ी संभावना नहीं है। एग्जाम के हिसाब से जो एग्जाम का पैटर्न रहा है दोस्तों, जो एग्जाम का पैटर्न रहा है, एग्जाम के अंदर जिससे जो जो क्वेश्चन ऐड किए हैं उस हिसाब से ज्यादातर इसमें हम ये नहीं मान सकते कि क्वेश्चन के अंदर ज्यादातर मिस प्रिंटिंग हुई है या कोई इसके अंदर कोई दिक्कत आई है। तो यहाँ पर बोनस अंक हम बात करें कि बोनस अंक भी मिल सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, जब फर्स्ट लिस्ट आएगी उसके बाद में जब हम ग्रीवियंस ऐड करेंगे पोर्टल पर, जब भी हमारा कोई इसमें मांगी जाएगी, आपत्ति मांगी जाएगी, उसके अंदर हमें बोनस अंक वगैरह मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, तो इसकी संभावना हम ज़्यादा नहीं मान सकते। बोनस अंक की जो संभावना है ये कुछ ज़्यादा यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। दोस्तों, फाइनल रिजल्ट है इसका, तो अगर फाइनल रिजल्ट हम फर्स्ट सप्ताह के अंदर या सेकंड सप्ताह तक भी हमारी जो आंसर की आती है तो 15 दिन या 7 दिन या 10 दिन हमें दिए जाएंगे आपत्ति के बाद में। जब नॉर्मलाइजेशन होगा, इसका कंप्लीट नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में जो फाइनल रिजल्ट है वो 15 से 30 दिन, मतलब कम से कम 1 मंथ के बाद जो हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। जो फाइनल रिजल्ट है वो आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी दोस्तों, क्योंकि इस बार जो एग्जाम है वो आरपीएससी के थ्रू हुआ है, तो आरपीएससी है वो जल्दी से जल्दी है वो रिजल्ट को डिक्लेयर करने की जो कोशिश करेगा। ज़्यादा जो एनएचएम के एग्जाम है पिछली बार जो होते थे पहले, उन एग्जाम की बजाय इस बार एग्जाम का जो पैटर्न है सिर्फ सीएचओ का ही नहीं दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ओनली सीएचओ की ही मैं बात नहीं कर रहा, यहाँ पर एनएचएम के जो भी एग्जाम हुए हैं, एनएचएम के जिसमें पब्लिक हेल्थ नर्स का जो एग्जाम रहा, साइकोलॉजिकल नर्स जो का एग्जाम रहा, पब्लिक ट्यूटर का जो एग्जाम रहा है, ठीक है, तो स्टाफ नर्स का, एनएचएम स्टाफ नर्स का जो एग्जाम रहा है दोस्तों, स्टाफ नर्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि स्टाफ नर्स का यहाँ पर इंपॉर्टेंट, यहाँ पर काफी इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। स्टाफ नर्स की जो रिजल्ट आना है, जो ऑफिशियल आंसर की वगैरह आनी है, उसके अंदर डिले हो सकता है, उसके अंदर डिले जरूर होगा, इसके अंदर ये डिले होना जरूरी हो सकता है, कंपलसरी है ये कि पहले सीएचओ का रिजल्ट आने के बाद ही एनएचएम स्टाफ नर्स वगैरह का रिजल्ट आएगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर ज्यादातर जो जिन बच्चों ने एक्सपीरियंस ऐड किया है सीएचओ का या एम्बुलेंस में किसी वर्क का, इमरजेंसी स्टाफ का या किसी भी बड़े हॉस्पिटल में वर्क करने का, तो ये जो अंक वगैरह यहाँ पर ऐड होंगे, यहाँ पर उन्होंने थोड़ा वो टाइम है वो लग सकता है। इसलिए जो एनएचएम का जो एग्जाम रहेगा साथियों, एनएचएम के एग्जाम के अंदर थोड़ा सा जो ऑफिशियल आंसर की आने के अंदर और उसके बाद जो रिजल्ट की पहली लिस्ट या आएगी या फाइनल लिस्ट जब तक आ सकती है, रिजल्ट फाइनल आ सकता है, तो उसके लिए उसमें टाइम लग सकता है। लेकिन जो सीएचओ के एग्जाम के जो बच्चे थे या नर्सिंग ट्यूटर वगैरह के एग्जाम के जो बच्चे थे, वो बच्चे जिनके 200 प्लस 10 स्कोर बन सकते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेडी हो जाएं दोस्तों। अपने अपने डॉक्यूमेंट है वो फिलहाल अभी से बनाने तैयार कर दें, क्योंकि बाद में जो ये समय लगता है, ये जब डॉक्यूमेंट वगैरह बनते हैं, किसी का कोई भी अगर नाम चेंज करवाना है, किसी भी तरह की कोई करेक्शन है डॉक्यूमेंट के अंदर, किसी भी तरह का कोई अपडेट है डॉक्यूमेंट के अंदर, वो बच्चे पहले ही करवा लें, ताकि जब समय आता है, प्रॉपर जब टाइम आएगा, तब हमें क्या करना है, जब प्रॉपर जो समय आएगा तब हमें ज़्यादा भाग दौड़ वो ना करनी पड़े और हमारा जो डॉक्यूमेंट का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस वगैरह है, वो हमारी आसानी से हो जाए। तो दोस्तों, टाइम रहते हमारा ये जो डॉक्यूमेंट बच्चों को चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, वो आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है, अपनी एजुकेशन से रिलेटेड है, अपनी कास्ट से रिलेटेड है, अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, अपने डोमिसाइल से रिलेटेड है, तो वो सभी अपने अपडेट रखें।
ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन जो हमारा होता है उससे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट है स्टडी से रिलेटेड, तो वो अपना सारा कुछ अपडेट रखें, ताकि ये जरूरत पड़ने पर हमें जो ज़्यादा भाग दौड़ है वो ना करनी पड़े। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। नेक्स्ट अपडेट वैकेंसी में आपको अपडेट कराता रहूंगा। एसजीपीजीआई की दोस्तों नई वैकेंसी आ चुकी है, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लासें हैं वो कंडक्ट कराऊंगा। उसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर के एग्जाम है, उसके साथ साथ में मॉडल पेपर भी अवेलेबल कराऊंगा, क्योंकि एसजीपीजीआई का जो पैटर्न है वो थोड़ा टफ रहता है। उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस के अंदर जो नेक्स्ट सिलेबस है वो मैं कंटिन्यू करवा रहा हूं, तो प्लीज आप शाम की जो क्लासेस रहेगी उसके अंदर कंडक्ट वो कंटिन्यू रहेगा। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो शेयर करें।